नमस्कार। एक शब्द है अफ़सोस। अफ़सोस हम क्यों करते हैं? क्या अफ़सोस करना हमारे लिए ज़रूरी है? कई चीज़ों का मिलना और कई चीज़ों का ना मिलना, कई चीज़ों का मिलना और कई चीज़ों का ना मिलना एक बड़े अफ़सोस का कारण है। और कई बार हमारा ये अफ़सोस मोह के कारण भी होता है, जैसे कि अटैचमेंट। आपका अटैचमेंट जिनके साथ है, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो भी आप दुख और अफ़सोस में रहते हैं। देखिए, अफ़सोस करें, परंतु अफ़सोस में डूबे रहें, ये ना करें। क्योंकि ज़िंदगी का हर पल, हर क्षण जीने की ओर प्रेरणा देता है। और जब हम जीने की ओर प्रेरणा को बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के नए रास्ते खुल जाते हैं। यदि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो हमें ये अफ़सोस और दुख जैसी परिस्थितियों को अपने आप से दूर रखना पड़ेगा। परिस्थिति कोई भी हो, अफ़सोस की हो, दुख की हो, पीड़ा की हो, कष्ट की हो, उसे अपने शरीर और बुद्धि से अलग रखें। और जैसे ही आप अपने शरीर और बुद्धि से अपने इन सभी सुख और दुख को, कष्टों को, परेशानियों को, अफ़सोस को दूर रखते हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके पास नए रास्ते आ रहे हैं। और यदि आप इन्हीं चीज़ों के साथ दिन प्रतिदिन अपना जीवन या अपना प्रतिदिन जिएँगे, तो आप देखेंगे जो सामने है हमें वो भी धुंधला नज़र आएगा या फिर नज़र ही नहीं आएगा। इसलिए अफ़सोस करना ज़रूरी है, दुःख में रहना ज़रूरी है, कष्ट हैं तो उन्हें सहना भी ज़रूरी है। ये सब बातें हमारी पौराणिक हो चुकी हैं, मतलब ये पुरानी और धक्यानुसी जैसी चीज़ें हैं। यदि कोई भी इंसान अगर दुःख में रहता है, तो वो जिएगा कब? दुःख से आज नहीं तो कल आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यदि आप पहले दिन से ही दुःख को दुःख ना समझकर, कष्ट को कष्ट ना समझकर, किसी भी परेशानी को परेशानी ना समझकर, अफ़सोस में ना रहकर आप निरंतर यदि प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक बेहतरी की ओर जा रहे हैं। और यही है कि हर इंसान अपने जीवन में बेहतरी को चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में बेहतर पल आए। अब वो बेहतर पल कैसे आएँगे? क्या हम इसी प्रकार अफ़सोस में रहेंगे तो आएँगे? जी नहीं। हमें हर परेशानी के साथ अपने आप को ऊपर की ओर लेकर जाना है, यानी कि हमें प्रतिदिन एक नए प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बनाना है। क्योंकि जीवन तो जीना ही है। तो अफ़सोस इतना बड़ा क्यों हम कर लेते हैं कि हमारा शरीर उस अफ़सोस में इतना डूब जाता है कि हम उसको दोबारा से अपने लिए ही तैयार नहीं कर पाते हैं। देखिए, बात छोटी-सी है पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम अफ़सोस में ही डूबे रहेंगे, तो हम स्वयं के लिए भी कुछ नहीं कर पाएँगे, तो हम दूसरों के लिए कैसे कुछ कर पाएँगे? हमें इन अफ़सोस, दुःख, कष्ट, परेशानी जैसे शब्दों का अपने जीवन में उपयोग कम से कम करना है, क्योंकि जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव, सुख, दुःख, कष्ट, परेशानियाँ आती ही रहेंगी। कभी-कभी हमारी गलतियों से, कभी-कभी दूसरों की गलतियों से, कभी-कभी हमारे स्वीकारने की आदत से, कि हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें दुःख देती हैं। हमें वो चीज़ें दुःख ना दें, यानी कि इन शब्दों को पलट दिया जाए कि यदि अगर दुःख है, तो दुःख का हल है, कष्ट है, तो उसका आपके पास हल भी है। परेशानी क्यों है? और अफ़सोस अगर है, तो क्षण मात्र का ही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रिय, हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु से बड़ा दुःख या सत्य कुछ भी नहीं है। तब हम उस पल के अंदर भी हम कुछ दिनों के लिए उस अफ़सोस में डूबते हैं और धीरे-धीरे अपने आप को फिर अपनी दुनिया में वापस लौट कर आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ा सत्य भी मुझे लगता है कि जब हम बड़े अफ़सोस से धीरे-धीरे फिर से अपनी ज़िंदगी को उसी सामान्य चीज़ों में ले आते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़िंदगी का इतना बड़ा अफ़सोस या दुःख, उसमें हम इतनी जल्दी परिवर्तन लेकर आ जाते हैं, तो रोज़मर्रा में आने वाले कष्ट, दुःख, परेशानियाँ
उनसे हम क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हम हर पल उन्हीं चीज़ों के अंदर रहते हैं। हम उन परेशानियों को अपने कंधों पर 24 घंटे रखते हैं। ऐसे ही पलों के भारी बस्ते को अपने कंधे से उतार दें। बदल दें इन सारे शब्दों की डिक्शनरी को जो आपके जीवन के अंदर रुकावटें पैदा करते हैं। यह जीवन सिर्फ केवल और केवल आपका है और आपको अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है उस पर काम करें। अपने अपने सारे गुणों की तलाश करें जो ईश्वर ने आपको बख्शे हुए हैं। आप बहुत सुंदर सुंदर आप बहुत ही हम सब ईश्वर की अलौकिक कृतियां हैं। वो बनाई हुई अलौकिक कृतियां हैं जो ईश्वर ने हमें आकृतियां दी हुई हैं। हम बहुत अलौकिक हैं, हम बहुत ही दिव्य हैं, परंतु हम अपनी दिव्यता को, अपनी अलौकिकता को इन सभी छोटे छोटे शब्दों के ओल झोल में हम अपने जीवन के महत्व को भूल जाते हैं और स्वयं की जितनी क्वालिटीज होती हैं वो इसमें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि आप देखें, यदि एक दिन हमने कुछ खाना खराब खा लिया तो हमारे पेट में कुछ दर्द होता है या हमें लूज मोशन लग जाते हैं, तब आप देखेंगे कि हम तुरंत उसका निवारण करते हैं। इसी तरह से जब आपके पास कोई परेशानी आ रही है, वो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है। जैसे रात के बाद सवेरा और सवेरे के बाद अंधकार है, यही जीवन का चक्र है। आप समझे इसको, बहुत बारीकियां हैं इन चीज़ों में। इन सभी शब्दों को हमें बदलना होगा। हमें अपनी दिव्यता को समझना होगा, हमें अपनी अलौकिकता को समझना होगा, हमें अपने उन छुपे हुए गुणों को अपने आप से रूबरू कराना होगा जो हमारे नव जीवन का निर्माण कर सकती हैं। जीवन जब तक आपके पास आपकी श्वासें हैं, तब तक आप जीवन को जी रहे हैं। सारा निर्णय आपका है कि आप अपनी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत रख रहे हैं या फिर उन परिस्थितियों को अपने गले का हार या अपने कंधों पर ढोने वाला बस्ता बना रहे हैं। और कब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलने का प्रयास करेंगे, या कब तक आप अपने आप को स्वयं से उभारने का प्रयास नहीं करेंगे? आपको स्वयं ही अपने ऊपर काम करना होगा और अपनी परिस्थितियों को समझते हुए, उनके कारणों को ढूंढते हुए आगे बढ़े। दिन पर दिन बस चलना है। हमें सिर्फ हमारा लक्ष्य जीवन के अंदर रुकने का तो है ही नहीं, क्योंकि एक पिक्चर का सॉन्ग था, मुझे उस पिक्चर का नाम नहीं याद, कि कहते हैं ना, जो जीवन से हार मान ले उसकी हो गई छुट्टी। जिसने जीवन से ही हार मान ली, उसका जीवन जीते जी एक खत्म हुई जिंदगानी की तरह है। यानी कि जीते जी आप अपने आप को सिर्फ ढो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी जिंदगी को ढोना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अपने अंदर छुपे हुए बेहतर गुणों के ऊपर काम करते हुए अपनी प्रतिभाओं को समझना है और अपनी प्रतिभाओं से आगे बढ़ते हुए हमें ये दुख, अफसोस जैसी चीजों से छुटकारा पाना है। जीवन को आनंदमयी बनाने के लिए हमें भौतिक मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं है। आज आप 100 रुपए के अंदर दिल्ली के अंदर एक मेट्रो जैसी चीज है, बसेस हैं। क्यों आप, अगर हम कुछ लोग ये कहते हैं कि जीवन के अंदर लग्जरी होनी चाहिए, जिंदगी के अंदर ये होना चाहिए, पर कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारे हाथ में वो परिस्थितियां आकर भी हमसे छूट जाती। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बेशुमार दौलतें कमाई और वो सब नष्ट हो गया। जिंदगी में हर चीज जरूरी है, परंतु कितनी जरूरत है उसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। हर चीज पाई जा सकती है, हर चीज का आनंद लिया जा सकता है, हर चीज का सुख लिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सोचने के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपने कभी तेज प्यास के अंदर
आपको बहुत ज़्यादा तेज प्यास लग रही है और आपके पास आधे घंटे तक पानी नहीं है, और जैसे ही आप पानी के पास पहुंचते हैं तो आप जब उस पानी के घूंट को पीते हैं, उस आनंद को यदि आप अनुभव करेंगे ना, तो वो पानी चाहे साधारण हो, ठंडा हो, बिस्लरी हो, कैसा भी हो, उसका एक आनंद यहाँ से गले से होता हुआ आपकी रूह तक जो सुकून देता है आपको, उससे सुख और आनंद कहते हैं। तो देखिए, कहां पर पानी की जो शीतलता है उसे कोई कोल्ड ड्रिंक पूरा नहीं कर सकता, कोई शरबत पूरा नहीं कर सकता। पानी की जरूरत पानी ही पूरा करता है। अन्न की जरूरत अन्न ही पूरी करता है। इसी तरह से जीवन के अंदर जिन चीजों की जरूरतें हैं उतना लें और हर पल को आनंद से जिए। क्यों हम अपने आनंद के पलों को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये पाने के लिए अपना अनमोल समय गवा रहे हैं? हमारा समय हमारे हाथों से छूट रहा है। क्या हम उस पल को दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। और उसी पल का अफसोस है कि वो पल दोबारा नहीं आ सकता। नया पल तो आ सकता है ना। पुराने अफसोस ने नया रास्ता नहीं रोका, परंतु हम स्वयं अफसोस में रहकर अपने बाधाओं को बढ़ाते चले जाते हैं और नए आयाम नहीं ढूंढते। कोविड के टाइम पर सभी लोगों ने नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाया। वो एसी की हवा भी जब गर्मी के दिनों में हमें नहीं लेनी थी, जो हमारी हेल्थ को नुकसान दे सकती थी, हमने उस टाइम पर नेचर की हवा के अमृत को समझा, उस प्योर एयर को समझा। आज भय, अफसोस, दुख, कष्ट, परेशानियां, सारा जीवन इसी के अंदर नर्क बनता जा रहा है। और जब आनंद लेने का समय आता है, क्योंकि अंदर इतनी पीड़ाएं इकट्ठी होती हैं, और जैसे ही आपके जीवन को आनंद का उपयोग यानी कि आनंद के पलों को जीने का समय आता है, तभी हमारे पास बीमारियां और मृत्यु जैसी खटखटाहट आ जाती है। तो सारी भागदौड़ कहाँ व्यर्थ हो गई? सारा जीवन कहाँ व्यर्थ हो गया? चीजों को इकट्ठा करने में, स्टेटस बनाने में। करोड़ों की आबादी में क्या फर्क पड़ रहा है कि आपका अपना स्टेटस क्या है? आपका स्टेटस आपका बिहेवियर है, आपका स्टेटस आपके गुण हैं, आपका स्टेटस आपकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति है। परंतु दुनिया ने जिन चीजों को आज स्टेटस का नाम दिया है वो तो मिथ है। छोटी छोटी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा खुशियां हैं। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल ही लें, अगर हम बात करें कि आज हम उबर या ओला कैब को यूज करते हैं और हम कुछ चंद पैसे देकर अपनी यात्रा को पूरा कर लेते हैं, तो उसमें देखें कि आपको उस अपनी गाड़ी चलाने में और एक उबर या ओला चलाने में कितना सहज भाव आनंद आता है। और हमें तो अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है, उसके सर्विस चार्जेस हैं, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम है, खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, तो आधा सुख तो यही सब चीज़ें ले रही हैं ना। क्यों ना हम अपनी जीवन को बदले और बेहतर बनाएं और दुख, अफसोस, परेशानी, कष्ट जैसे शब्दों को पलटकर प्रतिदिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढें, क्योंकि जिंदगी का हर दिन नया है। और जब नया दिन हमारे पास होता है तो अफसोस नहीं होता। और मुझे लगता है अफसोस करें ही क्यों? ठीक है, आज कोई चीज़ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना होने पर भी खुश होना चाहिए और होने पर भी कोई ज़्यादा खुशी का मतलब बहुत सारी चीज़ें लेकर मुझे लगता नहीं कि इंसान अपने आप को हैप्पी दिखा पाता है। फिर कहीं ना कोई उसके जीवन में कमी उसको नज़र ही आ जाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति कभी पूरी नहीं होती। यदि आप में प्रसन्न रहने का वो गुण है
तो आप अपनी इच्छा शक्ति से ही अपने आप को हर पल को सुकून भरा बना सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप अपनी प्रतिभाओं पर काम करें, अपने ऊपर काम करें और अफ़सोस, दुःख, परेशानी है, कष्ट है जैसे शब्दों से छुटकारा पाएँ और इस बस्ते को अपने जीवन से उठाकर बाहर फेंक दें। नए शब्दों का वेलकम करें। क्षण भर का जीवन है, क्षण भर का दुःख है, रात दिन बीते चले जा रहे हैं, आयु भी बढ़ती चली जा रही है। क्या पाया और क्या खो दिया, इस पे सोचना बंद करके जो है उसमें आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। क्योंकि जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें स्वयं को सुंदर बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये विचार अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।